हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि इसी तिथि पर काल भैरव प्रकट हुए थे। इस दिन काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। खासकर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव को भगवान शिव का उग्र स्वरूप माना गया है। भैरव का अर्थ है भय को हरने या जीतने वाला, इसलिए काल भैरव रूप की पूजा से मृत्यु और हर तरह के संकट का डर दूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि काल भैरव की पूजा कब करनी चाहिए और इसका विशेष नियम क्या है। काल भैरव जयंती आज ही के दिन यानी 22 नवंबर 2024 को है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि जब दिन और रात का मिलन होता है, यानी शाम को प्रदोष काल में शिव के रौद्र रूप से भैरव प्रकट हुए थे। इस समय काल भैरव की पूजा करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं तांत्रिक पूजा चूंकि रात्रि काल में की जाती है, इसलिए सिद्धियां प्राप्त करने वालों को काल भैरव की उपासना निशिता काल मुहूर्त में करना चाहिए। इसके लिए शनिवार और रविवार का दिन सबसे सही माना गया है। स्कंद पुराण के आवंटित खंड के अनुसार भगवान भैरव के 8 रूप हैं। इनमें से काल भैरव तीसरा है। भैरव से ही बाकी 7 और प्रकट हुए, जिन्हें अपने रूप और काम के हिसाब से नाम दिए गए। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, अशीत भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव और खंटवांग भैरव। काल भैरव की पूजा 2 तरह से की जाती है, राजसिक सिद्धि और तामसिक सिद्धि। तामसिक सिद्धि को मंत्रों, हवन आदि के जरिए किया जाता है। ऐसे में इस दौरान भूत, प्रेत और पिशाच भी शरीर के साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए आपको ईष्ट मंत्र की साधना अलग से करनी होती है, नहीं तो ऐसी शक्तियां शरीर को अपने लोक में खींच लेती हैं। यही कारण है कि गृहस्थ जीवन वालों को काल भैरव की सामान्य रूप से पूजा करनी चाहिए। काल भैरव की सामान्य रूप से पूजा में उनके मंत्रों का जाप करें। भैरवाष्टक का पाठ करना शुभ होता है। शनिवार के दिन उड़द के पकौड़े कड़वे तेल में बनाकर कुत्तों को खिलाएं, इससे बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं। काल भैरव को जलेबी, इमरती, मालपुआ का भोग लगाएं। रविवार या शनिवार को धूप जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं करें। इससे भगवान भैरव प्रसन्न होंगे और आप पे उनकी कृपा बनी रहेगी। वीडियो में दी गई जानकारी मान्यताओं के आधार पर है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।